गुड मॉर्निंग, आई एम सूरज प्रकाश सूरज। आज मैं आप लोगों को क्लास 5 कल में जो था क्लास 5 का व्हाट द बॉडी इज मेड ऑफ का लेसन पढ़ा दिया था मैंने। साथ में फिलिंग द ब्लैंक्स का जितना भी था क्वेश्चन मैंने उसको सॉल्व कर दिया था। आज इसी लेसन का मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी से क्या करें, अपना अपना कॉपी निकाल लें। कॉपी निकाल के बोर्ड पर से देखें और बोर्ड पर से आप लोग लिखना क्या करें, शुरू कर लें। और इसी चीज को आप लोग फेयर कॉपी में भी कर लेंगे। फेयर कॉपी में होमवर्क बनाने के बाद ये फेयर कॉपी को आप लोग फोटो खींच के व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल देंगे ताकि वहां आपका होमवर्क क्या हो जाए, चेक। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्कूल खुलने के बाद आप दंड के भागी बनेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि नेम वन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम आपको लिखना है जो कि सिर्फ बना हुआ है एक सेल से। तो इसका आंसर आपके बुक में भी है। आंसर क्या है? बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया इज एन ऑर्गेनिज्म which is made up of only one cell। तो पहला सवाल का जवाब आपके बोर्ड पे हो चुका है। दूसरा सवाल जो है कि नेम द थ्री साइड्स, है ना, जिसको प्लेसेस भी कहा जाता है, वेयर फूड इज डाइजेस्टेड। तो ये चीजें है आपको बताना है कि तीन ऐसे जगहों का नाम बताना है जहां हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। तो पहला है स्टोमक, दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन और तीसरा है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ये तीन जगह है जहां आपका भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। तो स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द थ्री साइट्स where food is digested। अब देखिए यहाँ पे दो सवालों का जवाब आपके पास हो चुका है। आप लोग फिर से देख ले दोनों सवालों को। अच्छे तरीके से मैं समझाने का भी आपको प्रयास करूंगा, लेकिन समझने के साथ साथ आप लोगों को करना क्या होगा कि आप लोगों को इसको अपने नोटबुक में कॉपी करना होगा। और नोटबुक में कॉपी करने के बाद फेयर कॉपी बनाने के बाद आपको इसका पिक्चर खींच के अपना नाम ऊपर में लिख के, क्लास लिख के आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना होगा ताकि कि आपका होमवर्क चेक हो जाए। तो पहला सवाल है नेम वन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। एक ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए, है ना, या एक वैसे जीवों का नाम लिखिए जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है। तो जवाब में क्या लिखा हमने? बैक्टीरिया इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ही सेल का बना हुआ है। अगला सवाल था कि नेम द थ्री साइट्स वेयर फूड इज डाइजेस्टेड। तीन ऐसे साइट्स का नाम बताइए जहां आपका भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। तो हमने लिखा है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द थ्री साइट्स वेयर फूड इज डाइजेस्टेड। मतलब तीन ऐसा जगह है कि जहां पर हमारा भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। तो ये था दो सवाल। अभी और सवाल है, उसको भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, है ना। आपको लिखवाऊंगा भी, मैं समझाऊंगा भी, बशर्ते आपको करना क्या है, अपने नोटबुक पे अच्छे तरीके से कॉपी करते रहना है। तो अगला जो सवाल है तीसरा सवाल है कि हाउ डज ऑक्सीजन रीच different parts of the body। ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंच जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम the lungs and carries it to all parts of the body। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है what are the things formed when food and oxygen combine।
व्हेन फूड एंड ऑक्सीजन कंबाइन, क्या होता है जब भोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब? तो इसका जवाब है कि व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विथ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अब इस लेसन का सबसे आखिरी सवाल है 5 नंबर कि नेम 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो इसका आंसर है बोन टिश्यू एंड स्किन टिश्यू। तो ये है आपका 2 टाइप का टिश्यू, बोन टिश्यू एंड स्किन टिश्यू। आप लोग फिर से क्या करें कि बोर्ड पे जितने भी लिखे गए हैं है ना क्वेश्चन आंसर, आप उसको उतारते रहें और मैं फिर से आपको क्या करता हूँ कि समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग इसको उतारना जारी रखेंगे। मैं समझा देता हूँ फिर से कि हाउ डज ऑक्सीजन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आखिर ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंच जाता है। तो ब्लड करता क्या है कि लंग्स के द्वारा, लंग्स की सहायता से ऑक्सीजन को वहां से ले लेता है और ब्लड अपने आप में ये जो ऑक्सीजन होता है ये ब्लड में पूरे तरीके से घुल जाता है और घुलने के बाद ये शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंच जाता है। तो ये था आपका 3 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि what are the things formed when food and oxygen combine? What are the things formed when food and oxygen combine? तो इसका जवाब है कि when oxygen combines with food, जब ऑक्सीजन भोजन से मिलता है तब, जब ऑक्सीजन भोजन से मिलता है तब ये निर्माण करता है ऊर्जा का, कार्बन डाइऑक्साइड का और साथ में जल वाष्प का भी निर्माण करता है। और 5वां सवाल है आपका कि नेम 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो इसका जवाब है बोन टिश्यू एंड स्किन टिश्यू। तो ये रहा आज का आपका लेसन नंबर 1 का, कल और आज मिला के लेसन क्या हो गया, क्लास 5 का फर्स्ट लेसन जिसका नाम था व्हाट द बॉडी इज मेड ऑफ, ये हो गया कंप्लीट। आप लोग अब क्या करेंगे कि आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे। नोटबुक में नोट करने के बाद इसको फोटो खींचेंगे, फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे ताकि आपका होमवर्क क्या कर दिया जाए, चेक कर दिया जाए। तो आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि अभी देश जो है हमारा कोरोना महामारी से पीड़ित है, तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। और हम लोग जो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी घर पे बैठ के मेहनत करें। थैंक्स।